वेलकम बैक टू योर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सब लोग मौज करोगे, मजे आ रहे होंगे। आज रक्षाबंधन है, आप सब लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का त्यौहार बहुत अच्छे से मना होगा, जैसे कि मेरा भी बहुत अच्छे से त्यौहार मना है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक, मैं आपको नंबर सिस्टम करवा रहा था, तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। तो अभी तक हम कहाँ पर पहुँच चुके थे? तो मैंने आपको इंटीजर्स, फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे पार्ट्स वगैरह बताए थे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं, जो तीसरा वाला पार्ट लिखा हुआ था ना, डेसिमल। तो हम उस वाले पार्ट पर आते हैं कि डेसिमल क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा डेसिमल। ठीक है, मुझे याद है कि मैंने अभी डेसिमल नहीं करवाया क्योंकि मैंने रैशनल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट में से एक तो था इंटीजर, दूसरा था फ्रैक्शन और तीसरा था डेसिमल। तो डेसिमल को हिंदी में मैंने बताया था क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो हम डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा जी, ध्यान से पढ़िएगा कि डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो बेटा जी डेसिमल को है ना आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हो। एक तो है हमारा टर्मिनेटिंग, तो इधर लिखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मैंने बताया था, उसका मतलब होता है जो खत्म हो जाए, ठीक है, जिसका अंत हो जाए, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो दूसरा है वो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये दूसरा वाला पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो वो जो पहला है उसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग, जो पहला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, जो बार बार आता है। और दूसरा है वो है नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरह से ना डेसिमल को एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा यार, टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे मैंने कहा 0.25, ये 0.25 है ना, इसका मतलब खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है बेटा। मैं कहा 0.35, मैं कहा 0.75, वैसे इसके आगे 0 लगता है हमेशा। ये मैंने कहा 0.853, यदि इसके आगे डॉट नहीं लगा तो आप इसको हमेशा किस में लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है। यदि ध्यान से देखना, यदि मैंने इसके आगे, जैसे रिकरिंग की मैं बात करता हूं, मैंने लिखा 0.333, तो मैं इसको रिकरिंग में नहीं मानूंगा। यदि इसके आगे डॉट नहीं लगा तो मैं रिकरिंग में किसको मानूंगा? 3 के आगे यदि डॉट लगा है तो ये रिकरिंग है। ये मुझे बता रहा है कि 3 है ना बार बार आ रहा है, जिसको हम 0.3 के ऊपर बार भी लगा के लिख सकते हैं। 0.3 के ऊपर हम बार भी लगा के लिख सकते हैं, ये हमारा बता रहा है। जैसे मैंने कहा 0.45 के आगे डैश लगाए, तो इसका मतलब ये समझना चाह रहा है 0.45 के ऊपर क्या है? बार है। 0.45 के ऊपर क्या है? बार है। ये समझाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डेसिमल। जैसे मैंने कहा 0.97 के आगे डॉट लगाए, इसके लिए 0.97 के ऊपर बार लगाए, 0.97 के ऊपर बार लगाए, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। जो कि बार बार आते हैं वो ही हमारे रिकर का मतलब जो बार बार आए, रिपीट होता है, तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान से समझेगा कि जैसे मैंने आपको बोला जो रिकर हो रहा है, मगर नॉन रिकर में क्या होता है? आपने ना डेसिमल के बाद में, मतलब डेसिमल के बाद में यहां पर कुछ भी आ रहा है, 4 5 6 9 7 8 1 2 5, मतलब कुछ भी आ रहा है, मतलब मगर खत्म नहीं हो रहा, आते ही जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिकरिंग डेसिमल।
तो मैंने बताया था ये नॉन रिकरिंग में जितने भी इनरैशनल नंबर होते हैं वो नॉन रिकरिंग में आते हैं, और टर्मिनेटिंग में और रिकरिंग में जो आते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे डेसिमल के। मगर पता हो जैसे परसेंटेज हो गया, ये बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जहां पर आपको जरूरत पड़ेगा रिकरिंग डेसिमल को। जैसे नंबर सिस्टम में भी हो जाता है, परसेंटेज में भी होता है, बहुत बार रेशियोज में भी होता है। ये आपको वहां पर रिकरिंग डेसिमल मिलेगा, आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और वो जब यदि करना आ गया तो आपको फिर चीजें सॉल्व करना आ जाएगा। तो मैं अभी आपको जो समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि भैया रिकरिंग डेसिमल यदि डेसिमल है तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्यों मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको मैंने बोला, समझिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिया 9999 इंटू में ले लिया मैंने 0.4545 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे लगा दिया मैंने परसेंटेज। अब देखो ध्यान से समझना है यार, ये कब सॉल्व कर पाओगे आप, ये कब सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये 0.45 इसको सॉल्व करना आएगा। यदि परसेंटेज अभी आपको पढ़ाया नहीं तो अभी भूल जाओ, जब ये आपको सॉल्व करना आता होगा तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो मैं अभी जो आपको सिखा रहा हूं वो यही सिखा रहा हूं कि जो आपका रिपीटेड डेसिमल होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो प्लीज आप लोग एक ध्यान से हेडिंग डालना, ठीक है, उस प्यार से हेडिंग डालना, चेंज रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, चेंज रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो अभी हम जो चेंज करना सीख रहे वो ये सीख रहे कि रिकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किया जाए। ठीक है, पहले तो एक जैसे यहां पर कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा आपसे 0.0333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब पता है क्या है आपको, इसका मतलब है 0.3 के ऊपर बार। एक चीज समझिएगा, दो चीज होती हैं, यदि आपके किसी डिजिट के ऊपर बार लगा है या 0.3 के ऊपर बार लगा है, यहां पर डेसिमल नहीं लगाया मैंने, यहां पर डेसिमल लगाया है, ठीक है। तो इसको समझना कि इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब अलग है। यदि ऐसे यदि किसी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो इसका मतलब होता है -3, और इसका मतलब होता है कि भाई वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब होता है भाई वो रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया, इसका मतलब होता है भाई वो रिपीट हो रहा है। बोलो समझ में आया। अब मैं यदि बात करता हूं 0.333, इसका मतलब 0.3 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको समझिएगा ध्यान से कि यदि एक डिजिट रिपीट होती है ना तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 3, और यदि एक डिजिट रिपीट होती है तो उसके नीचे जो जितनी डिजिट रिपीट होंगी उतने डिजिट नीचे 9 के लग जाएंगे। यदि एक डिजिट हो रही है तो एक 9 लगेगा, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 2 9 लगेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा 3/9, तो मैंने कहा 3/9 लिख दिया, आप इसको काट के 1/3 लिख सकते हो। आया समझ में, इसको हम 1/3 लिख सकते हो। ये इसको लिखने का तरीका है। और सर ऐसा क्यों करते कि 9 लगाया, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा कि सर 0.4545 डॉट 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 इज इक्वल टू, यहां पे लिखा मैंने 45 के ऊपर बार, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो मैंने कहा यदि आपकी 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके 999 नीचे लगेंगे।
कितने 9 नीचे लगेंगे आप बताइएगा वहां से, तो आप बताइएगा वहां से आपके डबल 9 नीचे लगने वाले हैं। और ऐसा क्यों होता है अब बात कर लेते हैं। 9 से काट दूं, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, तो इसका मतलब डबल 9 नीचे लगने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझिएगा, ऐसा क्यों होता है उसको समझिएगा। ऐसा इसलिए होता है, प्लीज ध्यान समझना कि ऐसा इसलिए होता है कि ये हमने ना छोटी क्लास में 9th या 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में हमने वहां पर चीजें सीखी थी। तो वो कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि 0.333 ऐसे डॉट डॉट हो, ठीक है, और मैंने इसको क्या करा है, एक x के बराबर मान लिया, इसको 0.33 को मैंने x के बराबर मान लिया। अब ये एक ही तो रिपीट हो रहा है, एक ही तो रिपीट हो रहा है, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डेसिमल इधर लेके जाना है। तो मैंने इधर भी और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करा है, तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी डेसिमल इधर चला जाएगा, तो 3.333 डॉट 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 ऐसे हो गया। मैंने क्या करा, 10 का मल्टीप्लाई इधर, 10 का मल्टीप्लाई इधर, तो एक डेसिमल इधर चला गया, तो 3.333। अब ये यदि मैं इसमें से इसको घटाता हूं, 10x में से x घटाए तो कितना बचेगा 9x, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो डेसिमल के बाद में कुछ भी आ रहा है तो वो हटा देना है, क्योंकि घटाएंगे, देखो 3.333 में से यदि 0.33 हटाया तो ये सब हट जाएगा, तो आपका 3 बच गया। सॉरी यार फोन आ रहा है। तो x कितना आया 3/9, क्लियर हो गया। क्या है x 3/9। तो यदि मैं इसको यही तो लिखा था बेटा जी, अब यहां पर मैंने सॉल्व करके लिखा है, यहां पर मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाया। यार आज बहुत परेशान हो रहा है ये। तो ये आया मेरा 1/3। क्या है मेरा 1/3, बोलो क्लियर है। ये मेरा 1/3। ये चीज समझ में आई है नहीं आई है, जल्दी बताएं, आई है नहीं आई है, आई, ठीक है। अब एक बार और ध्यान से समझते हैं कि सर यदि ये 0.4545 था तो इसमें डबल 9 क्यों लगाया नीचे, डबल 9 क्यों लगाया गया है नीचे, उसको समझना है। तो मैंने कहा x की वैल्यू मैंने 0.4545 ऐसे लिख लिया, और डॉट डॉट डॉट। अब मुझे 2 डेसिमल है ना इधर की तरफ लेके आने हैं, 2 डेसिमल इधर की तरफ लेके आने, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब आपने 100 का मल्टीप्लाई करा तो 45 के आगे 0.4545 ऐसे डॉट 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 लग गए, समझ में आया। तो ऐसे डॉट 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 लग गए। अब जब इसमें से आप इससे घटाओगे तो 100x में से जब x घटाया तो ये आया 99x। 45.4545 घटाया तो देखो इधर के सारे हट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आपका 45 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये मैंने आपको लिख के दिखाया था, समझ में। यदि एक डिजिट रिपीट होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे 0.123 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि 0.123 के ऊपर बार, 0.123 के ऊपर बार, इसका मतलब यही है कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो बेटा जी 3 9 नीचे लगने वाले हैं, 3 9 नीचे लगने वाले। बोलो समझ में आया नहीं आया, मजे आ रहे हैं मेरी वीडियोस में, प्लीज यार कमेंट में डालिएगा, ठीक है। क्या मेरी वीडियोस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। देखो मैं ना हाइप बनाना नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं है कि यार मैं पता नहीं किसी और ही दुनिया के क्वेश्चन ले आऊं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं यार, बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप सबसे पहले बेसिक को समझें, पकड़ें उसको ध्यान से। हम इतने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मगर मैं इन चीजों को नहीं छोड़ सकता, या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले सकता। ना जाने मेरी वीडियो कौन देख रहा हो यार, गांव देहात का बच्चा जिसको इन चीजों के बारे में पता ना हो। तो मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि आपकी रूट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो ये आपको करने का तरीका है, ये आपको करने का तरीका है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
अब देखो, अभी तक मैंने जितने भी नंबर लिए थे ना, वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे जो थे वो थे हमारे डेसिमल, जहां पर सिर्फ एक डिजिट, दो डिजिट या तीन डिजिट रिपीट हो रही थी। यदि मैंने कहा यहां पर कुछ डिजिट यदि रिपीट ही ना हो रही हो, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 पर डाल के लिखे 0.0133333, इसको हम लिख सकते हैं 0.13 के ऊपर बार, क्योंकि अब यहां पर ना सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, यहां पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कैसे लिखेगा ध्यान से समझिएगा। यहां पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 13, एक डिजिट रिपीट हो रहा है उसका नाम का 9, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसका नाम का 0। बस सिंपल सा, जो रिपीट हो रहा है उसका नाम का 9 और जो रिपीट नहीं हो रहा उसका नाम का 0। मगर जो रिपीट नहीं होता उसको उसमें से घटा देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा 12/90। 12/90 आप इसको 3 से काट सकते हैं। 3 4 12, 3 से काटा 0 आ गया। आप इसको 2 से काट सकते हैं, तो ये आपका फ्रैक्शन में चेंज होगा 2/15। फिर से इसको समझने की कोशिश करना कि सर यहाँ पर 9 और 0 कहां से आया। मैंने इसको एक x के बराबर मान लिया 0.133333। सबसे पहले जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा ना, वहां पर डेसिमल लेके आना है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा 1.33333। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने कहा कि अब रिपीट तो 3 से हो रहा है ना, एक पहला वाला 3 देखा यहां से रिपीट हो रहा है, तो एक और बार इधर लेके आओ, तो एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करा, तो जब 10 से करेंगे इधर, तो इधर हो जाएगा 100 और डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.3333 ऐसे। इसमें से आप इसको माइनस करें, इसमें से आप इसको माइनस करें, जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 90x, और जब आप इसमें से इसको करेंगे देखिएगा 0.33 ये सब हट जाएगा और 13 में से 1 जाएगा, तो यहां पर आएगा 12। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई 12/90, और इसको मैंने ये माना था, तो क्या मैं इस चीज को 12/90 नहीं लिख सकता? यही तो लिख के दिखाया मैंने आपको, समझ में आया? ये मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे एक और मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा 0.12555 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 0.125 के ऊपर बार, 0.125 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, मैं लिखूंगा 125, ये 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो 12 को माइनस कर देंगे, ये 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो 12 को माइनस कर देंगे, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो उसके नाम का 0 और जो रिपीट होता है उसके नाम का 9। आप इसको घटा के रख दिया, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए 1 और 1, क्लियर हो गया, तो ये आ गया 900। बोलो समझ में आया? जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का हम देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। भाई हो गया? चलो जी, मुझे लगता है आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे आ जाते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ध्यान से। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको ना छोटी छोटी चीजें ना समझाने की कोशिश करी है कि कैसे हम लोग ये जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो मेरे साथ में ना आप बनाइएगा इनको, जैसे मैंने लिखा 3535 डॉट डॉट डॉट, दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर 0.7777999 डॉट डॉट डॉट, तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पर 0.31212 डॉट डॉट डॉट, फोर्थ मैंने लिखा है यहाँ पर 0.99 डॉट डॉट डॉट, फिफ्थ मैंने लिखा है यहाँ पर 1.1444 डॉट डॉट डॉट, सिक्स्थ मैंने लिखा है 2.79 डॉट डॉट डॉट। ये आपके सामने मैंने कुछ रिकरिंग डेसिमल्स लिए हैं और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इनको समझने वाले हैं। आपने समझ भी लिया होगा, वैसे मैंने इनके बेसिक्स आपको बता दिए हैं।
आप देखो यहाँ पे 0.3535 दो डिजिट रिपीट हो रही हैं बिना को सोचे। आप यहाँ पे 3, 5 और यदि दो डिजिट रिपीट हो रही है तो आप यहाँ पर डबल नाइन नीचे लगा देंगे। मतलब दो डिजिट रिपीट होते हैं तो डबल नाइन लगाएंगे, 3 हो रही है तो 3 लगाएंगे, 1 हो रही है तो 1 लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा यार, इतना सिंपल सा लॉजिक है। क्यों लगाएंगे उसको मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्स लेकर सॉल्व करना सिखा दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे अगला देखिएगा यहाँ पर 0.7799 है तो यहाँ पे 77 को नहीं मानेंगे ये रिपीट हो रहा है, केवल 99 को मानेंगे। तो आपने इसको कैसे करना है 779, ठीक है 779 समझना 779। अब इसमें जो रिपीट हो रहा है जहां एक 9 तक लेना है, जहां पर एक बार रिपीट हो रहा है ना यहाँ की बात का नहीं लेना है, 9 तक लेना है। अब जो रिपीट नहीं हो रहे उनको घटा दीजिएगा। जैसे 9 रिपीट हो रहा है तो इसके नाम का 9 और ये रिपीट नहीं हो रहा तो इसके नाम का 00। आप यहाँ घटाएगा 9 में से 7 गए 2 बच गया, 7 में से 7 गए 0 बच गया और यहाँ पर 7 बच गया 702/900, ठीक है 702/900। आप इसको 2 से काटना चाहें तो 2 से कट जाएगा, जैसे 2 से काटा इसको 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और फिर से यहाँ पर 450 बचा। आप वैसे ही इसको 6 और 9 से भी कट जाएगा वैसे तो ये, क्योंकि 9 से कट जाएगा ये, 9 से कटा 9 तिया 27, 9 तिया 27 कितना बच गया 9 तिया 27 8 बच गया 9 निम 81 और इसको 9 से काटा 9 पंजे 45, बस 39/50 आराम से आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो इसको ध्यान से 0.312 तो 312 तक लिखा, जो रिपीट नहीं हो रहा 3 रिपीट नहीं हो रहा ना आपने इसको घटा देना है। जो रिपीट हो रहा है उसका नाम का 99, जो रिपीट नहीं हो रहा उसका नाम का 0। आपने घटाइएगा तो 312 में से 3 घटाया तो आया 309 आया। क्या आया 309। 312 में से यदि आपने 3 घटाया तो आया 309 और नीचे है 990। अब यहाँ से 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 3 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, ठीक है। अब ये कटेगा किसी से, मुझे लगता नहीं किसी से कटेगा। तो आप इसको, क्योंकि 10 जो 3 होता है ना ये प्राइम नंबर होता है तो इसको यहीं पर छोड़ देना है। इसका मतलब आपको इसने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। 1.1999 9 रिपीट हो रहा है तो 19, ठीक है माइनस इसको लगा दिया 1, ठीक है जो रिपीट नहीं हो रहा उसको घटा दिया 19, जो रिपीट नहीं हो रहा तो 9 हो गया। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो उसका नाम का 9 और जो नहीं हो रहा इसके नाम का 0, तो ये मैंने घटा के लिखा 18/90। इसको 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 धाम 90, ठीक है। वैसे 18 पंजे सीधे काट सकते थे, 18 पंजे 90 तो 1/5 आता। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, सिंपल सा तो है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर 1 को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे नई दुल्हन आती है रसोई में नहीं बेचना जाता, इस 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं है। आपने इसको 1 और 4, तो मैंने कहा 1 और 4 के साथ में क्या करना है 1 लिखा 4 लिखा, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके -1 कर दिया, जो रिपीट हो रहा है उसके नाम का 9, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके नाम का 0। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 13/90, ठीक है। इसको काट नहीं सकते तो आप सिंपल सा इसको लिखेंगे 1:13/90, ये आपका आ गया 1:13/90। तो आप ऐसे कर सकते हैं 90 एकम 90, 90 और 13 कितने हो गए 90 और 13 हो गए 103/90, 103/90। सिंपल सा है, बहुत ही यार सिंपल सा है, इतना आसान है ना यार। मगर मैंने कहा कि हर चीज़ ना प्रैक्टिस डिमांड करती है। आपको एक काम करना है, मेरे साथ में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। 2 का कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बताया था आपको। 7/9 रिपीट हो रहा है तो 7/9, ठीक है 7/9 तो इसके नाम पर 99 नीचे लगा दिया, बस 99 नीचे लगा दिया। अब देखो 7/9 आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इस क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए था, या तो इसको एक और बार 9 लिखना चाहिए था, या इसको एक और बार 7/9 लिखना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 7/9 ही है, ठीक है, इसलिए मैंने 99 लगा दिया। और आप इसको ऐसे करके आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और ये आपके कैलकुलेशन में हेल्प कर जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैंने सिंपल सा आपको ये सिखाया है कि कैसे
डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर कर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप अपनी कैलकुलेशन की चीजों को आसान बना सकते हो। ठीक है, आप इसके ऊपर प्लीज प्रैक्टिस करके आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, अगला नए टॉपिक के साथ में, जो कि नंबर सिस्टम का ही होगा। ओके, बाय।